और देखिए, जहां एनडीए में 10 सीट आजसू को मिली है, तो आजसू ने अपनी पहली सूची जारी की है। उससे भी आपको अवगत कराते हैं। तो आजसू ने जारी की है उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची। सिल्ली से सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। जी हां, सिल्ली से जो नाम सामने आया है वो सुदेश महतो का है। ये आजसू के उम्मीदवार बनाए गए हैं और आजसू ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। तो बता दें आपको कि एनडीए में जो आजसू को मिला है सीट वो है 10 सीट और इस पर आजसू ने अपनी पहली सूची जारी की है। सिल्ली से सबसे पहले जो नाम सामने आया है वो सुदेश महतो का नाम सामने आया है। सुदेश महतो खुद सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको अवगत करा रहे हैं, जहां पर आजसू की पहली सूची जारी हो चुकी है और पहली सूची में जो पहला नाम है वो सुदेश महतो का नाम है। जी हां, सुदेश महतो खुद सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जुड़ गए। जी राकेश जी, आजसू ने अपनी पहली सूची जारी की है, पहला नाम सुदेश महतो का, क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये चल रहा था कि आखिर एनडीए के फोल्डर के आजसू की तरफ से जो सीट जारी की जानी चाहिए थी कब किया जाएगा, तो 10 सीटों में से 8 के नाम सामने आ गए हैं। सुदेश महतो दिल्ली से लड़ेंगे। रामगढ़ से, जैसे कि पहले से पता था, सुनीता चौधरी को टिकट मिला है। नीरू शांति भगत को लोहरदगा से, गोमिया से लंबोदर महतो को, जुगसलाई से रामचंद्र सईस को, मांडू से निर्मल महतो यानी कि तिवारी महतो जो पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको टिकट मिल सकता है। ईचागढ़ से हरेलाल महतो का नाम सामने आया है और अजहर इस्लाम पाकुड़ से चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पे 8 सीटों की घोषणा कर दी गई है, नाम की सामने आ चुके हैं। तो अब जाकर कहा जा रहा है कि 2 सीटों पे कौन लड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा हो सकता है कि समय लिया हो सुदेश महतो ने, खास करके उनकी पार्टी की तरफ से जो तैयारी की जा रही है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बातचीत का दौर अभी चल रहा है। 2 और सीटें जिस पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, उस पर कौन लड़ेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो आने वाले समय में और भी चीजें देखी जा सकती है। लेकिन सुदेश महतो ने अपनी पार्टी की तरफ से 8 लोगों का नाम जारी कर दिया है और हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर इनके चर्चा की जाएगी और साथ साथ नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। राकेश जी, 2 सीट बच रहे हैं, यानी कि 2 नाम बच रहे हैं, 2 चेहरे बच रहे हैं। तो क्या सियासी गलियारों में कोई ऐसी हलचल की किसी बड़े नाम को लेकर के चर्चा जताई जा रही हो? देखिए, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जैसे जैसे समय जा रहा है, नाम घोषणा किए जाने के बाद से कई बड़े चेहरे हैं जो दल छोड़कर दूसरे दल की ओर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई जेएमएम अपनी लिस्ट जारी करे, कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे या बाकी जो गठबंधन दल के नेता हैं उनकी तरफ से जो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाए और ऐसा कोई कद्दावर नेता कहीं न कहीं संपर्क में हो पहले से, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए। तो ये सारी राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और ऐसे मौके पे इन सारी तरह से दांव खेले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार किया जा सकता है कुछ चीजों को लेकर के, या फिर पार्टी में अपनी जो बैठकों का दौर होता है उसमें 3-4 नाम 5 नाम पहले से जो तय होते हैं उसमें अंतिम मुहर लगाने की जो कोशिश की जाती है तो उस पर चर्चा कराई जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार हो सकता है। लेकिन आजसू की तरफ से तैयारी लगभग पूरी थी और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं नजर आ रही है और हो सकता है कि जल्दी ही बाकी नाम पर भी घोषणा कर दी जाएगी। अच्छा राकेश जी, देखिए, जैसा कि स्वाभाविक है कि जब सूची जारी होती है तो कहीं ना कहीं खुशियां होती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी होती है। तो ये जो नाम जारी किए गए, जो सूची जारी की गई है, क्या लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा नाम है जिसको लेकर के पार्टी को नाराजगी झेलनी पड़े, या फिर किसी नाम पर पार्टी कोई कार्यकर्ता की तरफ से जो मुखालफत देखने को मिले? ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है। खास करके आपने देखा होगा कि दिल्ली से सुदेश महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा में नीरू शांति भगत तो कमल किशोर भगत की पत्नी है, उनको मौका दिया गया और उनका नाम पहले से चल रहा था। लंबोदर महतो सिटिंग विधायक है। रामचंद्र सहित जुगसलाई से लड़ रहे हैं, वो पहले सुदेश के पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं। मांडू से निर्मल महतो यानी तिवारी महतो का नाम पहले से चल रहा था। हरेलाल महतो का लंबे समय से चर्चा थी कि ईचागढ़ से लड़ेंगे और पाकुड़ से अजहर इस्लाम जब पार्टी में ज्वाइन किया था उसके बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि शायद उनको आजसू अपने सीट से लड़ाने की कोशिश करेगी, अपने टिकट से लड़ाने की कोशिश करेगी। ये सारे नाम पहले ही मीडिया की सुर्खियों में आ रहे थे, साथ साथ पब्लिक डोमेन पे भी दिखाई पड़ रहे थे और साथ साथ पार्टी ने पहले ही लगभग तय कर दिया था कि इनके नाम पे सहमति बनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें अड़चन की बात नहीं है, कोई किसी तरह की चीज नजर नहीं आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आजसू ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की है। पूरे नाम भी हम आपको बता दें कि कौन कहां से है। तो सबसे पहले हम सिल्ली की बात करेंगे, जहां पर सिल्ली से खुद सुदेश कुमार महतो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद रामगढ़ है, रामगढ़ से सुनीता चौधरी का नाम सामने आया है और लोहरदगा से जो नाम हमारे पास है, लिस्ट जो जारी की गई है उसके अनुसार लोहरदगा से जो नाम है वो नीरू शांति भगत का है और गोमिया से नाम है लंबोदर महतो। इसके साथ ही जुगलसलाई से जो आजसू के उम्मीदवार होंगे वो
रामचंद्र साहिस होंगे और मांडू से उम्मीदवार हैं निर्मल महतो। जी हाँ, ये मांडू से उम्मीदवार बनाए गए हैं आजसू के। और ईचागढ़ और पाकुड़ ये 2 सीट भी हैं जिस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले ईचागढ़ आपको बता देते हैं। ईचागढ़ में हरेलाल महतो है जिन्हें आजसू को उम्मीदवार बनाया गया है, और साथ ही पाकुड़ में आजसू ने जिसे अपना उम्मीदवार, जिसे अपना चेहरा बनाया है, वो अजहर इस्लाम है। तो अजहर इस्लाम पाकुड़ से उम्मीदवार बनाए गए। तो यही वो सूची है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही सूची आजसू ने जारी की है। ये 8 नामों वाली सूची है। आपको पता ही है कि एनडीए में आजसू को 10 सीट दी गई है। तो 10 सीट में से 8 सीट पर आजसू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये वही सूची हम आपके साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो आजसू ने बस अभी कुछ देर पहले इसे साझा की है। और इसके तहत जानकारी दी है कि इस सीट पर उनके ये चेहरे जो हैं वो आजसू के चेहरे होंगे, उम्मीदवार होंगे जो आजसू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए एक बार फिर से नाम दोहरा देते हैं, आपको बता देते हैं। सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, गोमिया, जुगलसलाई, मांडू, ईचागढ़ और पाकुड़, ये वो 8 सीटें हैं जहां से आजसू चुनाव लड़ रही है। अब अगर इन 8 सीटों, ऐसे तो 10 सीट है, लेकिन आजसू ने इन्हीं 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है अभी फिलहाल। तो अगर इन 8 सीटों पर हम उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें से सिल्ली से सबसे पहले हम आपको बताएं तो सुदेश कुमार महतो हैं, और सुनीता चौधरी रामगढ़ से हैं। लोहरदगा से जो आजसू के उम्मीदवार हैं वो हैं नीरू शांति भगत। और गोमिया की बात कर लेते हैं। गोमिया से लंबोदर महतो हैं। जुगलसलाई से रामचंद्र साहिस उम्मीदवार बनाए गए हैं आजसू के। और मांडू से जो उम्मीदवार हैं आजसू के वो है निर्मल महतो। वहीं ईटागढ़ से हरेलाल महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। और पाकुड़ से जो आजसू के चेहरे हैं, उम्मीदवार जो बनाए गए हैं वो अजहर इस्लाम है। तो आजसू ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह आजसू की पहली सूची है। कल बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें से बीजेपी ने भी 2 सीट अभी रखा हुआ है, उस पर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है बीजेपी ने, कोई नाम नहीं सामने आया है। और ये आजसू की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची है। और आजसू ने भी 2 सीट अभी रखे हैं अपने हाथ में, और उस पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है।